नहीं ऐसे मतलब पुराने बुजुर्ग जो लोग हैं यहाँ तो वो कहते हैं, तो मेरी भाभी है हाँ। यहीं की है, तो वो हमें बताती थी पहले कि आगे इसमें चांद बाउल में इतना सोना पड़ा है, एक हाथी समझा इतना सोना। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वो जगह जहाँ पे इसकी भाभी कहती थी कि एक हाथी समा जाए। तो वो 100 फीट बताया ना ये, हम्म। तो 100 फीट देख लो। तो चलिए चलते हैं, करते हैं शुरू यात्रा और देखते हैं क्या है और क्या नहीं है बावड़ी के पीछे का सच। तो चलिए हमारे साथ इस यात्रा में हो जाइए आप लोग भी शामिल गाइस। तो हमने सोचा रास्ते के अंदर थोड़ी देर रुक के और सुस्ताया जाए और पी जाए चाय। तो हमने पी चाय और चाय पी के हम निकल पड़े अपने आबानेरी के सफ़र पे। सफ़र अच्छा होने ही वाला था कि उससे पहले आ गई बारिश और हमने सोचा यार अब आई गई है बारिश तो कोई ढूंढा जाए साया या सहाया। तो हम ढूंढने लगे इस पेड़ को। पेड़ के नीचे हम लोग थोड़ी देर रुके, थोड़ा वेट किया और फिर चल पड़े अपनी यात्रा के लिए। बारिश तो झमाझम थी, जैसे तैसे करके हम आगे निकलने की कोशिश की, लेकिन ज़्यादा दूर हम निकल नहीं पाए क्योंकि बारिश बहुत तेज़ थी। तो हमने सोचा बीच में ही एक बड़ी मुश्किल से एक कोई ढाबा टाइप में पड़ा था, वो भी वो शॉप बंद थी, तो हमें यहाँ पे जगह मिल गई। बारिश आप लोग देख सकते हो सामने की तरफ, चारों तरफ पानी पानी कीचड़ कीचड़ हो चुका है। अब हमने सोचा थोड़ी देर वेट करते हैं और वेट करके फिर निकलते हैं आगे की तरफ और करते हैं अपनी यात्रा कंटिन्यू। हमें यहाँ से तकरीबन जाने में लगेंगे अब 1 घंटा, 1 घंटे की दूरी बची है बस खाली रिमेनिंग। लेकिन हो सकता है इस बारिश वगैरह की वजह से हम थोड़े लेट हो गए हों। और हाँ, अगर आप भी हैं चैनल पे नए तो बेल आइकॉन दबा के कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब गाइज। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो हम लोग पहुंच चुके हैं आवानेरी। गाड़ी लगा दी है हमने बाहर गांव के अंदर साइड में। और जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ देश ही नहीं देश विदेश सब जगह से लोग आते हैं। तो अब चलिए चलते हैं टिकट की तरफ। टिकट है यहाँ पे 25 रुपये और यूपीआई नहीं होती है, कैश अपने साथ लाएँ। तो आज हम आप लोगों को लेके आ गए हैं राजस्थान की ही नहीं, इंडिया की सबसे बड़ी बावड़ी कहा जाता है इसको। उसका नाम है चांद बावड़ी और ये अपने पड़ता है जयपुर और आगरा हाईवे है, उसके अंदर दौसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। आबानेरी गांव है, उसके अंदर है चांद बावड़ी। तो आज आप लोगों को दिखाते हैं। और इसको चांद बावड़ी इसलिए कहा जाता है क्योंकि चौहान वंश का राजा था, उसने 8वीं या 9वीं इधर से, अच्छा उधर से, तो 8वीं या 9वीं, हाँ 8वीं या 9वीं सदी के अंदर उसने मतलब इस बावड़ी का निर्माण करवाया था और राजा का नाम था चांद, तो उसके नाम पे इसको कहा जाता है चांद बावड़ी। तो आपको दिखाते हैं किस तरीके की बनी हुई है। और इसके पास में ही एक मंदिर भी है, वो भी राजा ने ही बनाया था और उस मंदिर को कहा जाता है हर्षद माता का मंदिर, क्योंकि हर्ष और उल्लास के लिए उसको ऐसा लगता था कि, तो उसने इस मंदिर का निर्माण भी करवाया था। तो आपको अंदर लेके चलते हैं हम लोग। ये है प्रवेश द्वार। तो हमने पीछे टिकट की एंट्री करा ली है, अब आपको लेके चलते हैं नीचे की तरफ। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आज हम आप लोगों को लेके आ रहे हैं चांद बावड़ी। तो ये जो मेरे पीछे की तरफ बनी हुई है यही है। तो कहा जाता है कि इस बावड़ी के अंदर मतलब तकरीबन बनी हुई हैं 3400 सीढ़ियाँ हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। 3400 सीढ़ियाँ इसके अंदर बनी हुई हैं और तकरीबन 30 मीटर गहरी, मतलब 100 फीट गहरी है ये। और इसके बीचों बीच एक कुआं टाइप बना हुआ है, उसका तो पता नहीं क्या है, नीचे जाना तो अलाउ है नहीं। और आप लोगों ने कई मूवीज़ की शूटिंग्स वगैरह भी देखी होगी इसके अंदर, उसमें से है एक तो है भूल भुलैया मूवी, कई बॉलीवुड की मूवी हैं जो यहाँ पे शूट हुई है। देखो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखिए।
और यहीं साइड के अंदर ये गलियारा बना हुआ है। इसके अंदर जैसे मतलब मैंने आप लोगों को बताया कि बावड़ी बहुत पुरानी है, कम से कम 1100 या 1000 साल पुरानी है। तो इसके ऊपर जो मुग़ल थे, मुग़लों का आक्रमण होता रहा और उनके कुछ कुछ अवशेष हैं जो यहाँ पे इन गलियारों के अंदर रखे हुए हैं। और इनको ASI की जो एक कंट्रोलिंग होती है उसके अंदर रखा हुआ है मंदिर के कई चीज़ों को, और अलग अलग तरीके से रखी हुई है। चांद बावड़ी भारत के राजस्थान राज्य के आवानरी गांव में स्थित एक बावड़ी है। ये ज़मीन में लगभग 30 मीटर और 100 फीट तक फैली हुई है, जो इसे भारत की सबसे गहरी और सबसे बड़ी बावड़ियों में से एक बनाती है। और इसका जो निर्माण है, इसका नाम निकुंभ वंश के एक स्थानीय शासक थे, राजा चांदा, जो कि चौहान वंश के थे, उनके नाम पर रखा गया। और इसका निर्माण 8वीं और 9वीं शताब्दी के बीच हुआ। और मैंने आपको बताया कि इसमें 3500 या 3400 सीढ़ियाँ हैं और 13 मंजिल गहरी हैं। और जो बावड़ी है उसके चारों तरफ एक बरामदा बना हुआ है, जिसे मेहराबदार आर्केड बना हुआ है। उसके अंदर जो बावड़ी और मंदिर के जो भी टूटे हुए अवशेष हैं वह यहीं पे संरक्षित रखे गए हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुग़लों का आक्रमण होता रहा है अलग अलग टाइम पे, तो उसके चलते यहाँ पे जो भी उनके अवशेष हैं टूटे हुए बावड़ियों के, वो यहाँ रखे हुए हैं संरक्षित करके। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि 3 तरफ झरने वाली सीढ़ियों की उत्कृष्ट हीरे की जड़ित ज्यामितीय शेषी विष्णु की छवि अनंत नाग पर लेटी हुई है। इस बावड़ी या बावड़ी का निर्माण उल्टे पिरामिड शैली में किया गया है। वास्तुकला प्रशासकीय भारतीय ग्रंथ जैसे अपराजिता प्रचा या विश्वकर्मा के वास्तुशास्त्र डिजाइन को विजय बापी कहते हैं। बावड़ी के तीनों तरफ 10 लैंडिंग में से प्रत्येक पर सीढ़ियों की दोहरी उड़ानें हैं। ये 2 आले मंदिर के रूप में काम करते हैं। और दाईं ओर वाले में देवता गणेश हैं, जबकि अपने बाईं ओर में महिषासुर मर्दिनी की छवि है। गणेश मंदिर के शीर्ष पर एक महिला नर्तकी और उसके परिचारिका की तस्वीर बनी हुई है। संरचना के चारों ओर कई अन्य नृत्य करने वाली आकृतियां, परिचारिकाएं उकरी हुई हैं। ऊपरी भाग में उमा महेश्वर और सिंह वाहिनी दुर्गा को दर्शाती नक्काशी देखी जा सकती है। एक्चुअली नीचे उतर के जा नहीं सकते। तो दीपक भाई ने बताया कि यहाँ सोना तो है ही, और सबसे बड़ी बात क्या है, इस बावड़ी का जो निर्माण है वो पिरामिड की उल्टी शेप के अंदर हुआ है। देखो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। 13 मंजिल है, 13 पूरी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस गलियारे में कई उत्खनित कलाकृतियाँ रखी हुई हैं। लाल पत्थर में बने शिव काशी, ध्यान मग्न शिव तथा शिव पार्वती, कल की अवतार में विष्णु तथा परशुराम, कार्तिक के, और भी कई तरह के हर्षद माता, हरसिद्धि माता, लक्ष्मी, जैन मूर्तियाँ, यश की प्रतिमाएं, आकर्षक उत्खनित स्तंभ खंड यहाँ पे रखे हुए हैं। और यहीं बाहर हर्षद माता का मंदिर भी है, वो अभी आपको लेके चलते हैं हम लास्ट में। यहीं पे मंदिर बना हुआ है, गलियारा बना हुआ है इस बावड़ी में, उसके अलावा तो कुछ है नहीं। नीचे जाने देते नहीं है और वैसे कैमरा भी अलाउ नहीं है, तो ज़्यादा कुछ चीज़ें तो है नहीं इस बावड़ी के अंदर। तकरीबन 3400 सीढ़ियाँ हैं ये मेरे पीछे की तरफ बनी हुई, और उसके अलावा 13 मंजिला इसकी गहराई है, 100 फीट गहरा है। आप लोग यहाँ आ सकते हैं, मैं लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा। अब आप लोगों को लेके चलता हूँ मैं बाहर की तरफ। यहाँ से थोड़ी दूर पड़ता है मेहंदीपुर बालाजी, वहाँ आपको लेके चलते हैं। अब यहाँ से बावड़ी से फ्री होके यहीं सामने की तरफ हर्षित माता का मंदिर बना हुआ है। हर्षित का मतलब होता है खुशी, उल्लास। तो उसी याद के अंदर जो राजा थे उन्होंने ये मंदिर बनवाया था, वो भी सामने की तरफ ही बना हुआ है। मंदिर का जो पहला स्ट्रक्चर है जो मतलब बना था वो तो कई बार टूट चुका है मुग़लों की वजह से। तो अब जो है मतलब जो वहाँ के जिन्होंने बाद में उसको यूज़ में लिया, जिनकी संरक्षक में आया, तो उन्होंने इसको अपने हिसाब से रीअरेंज कर रखा है, मतलब वापस से बनाने के लिए। तो उसके जो पार्ट्स हैं वो भी अलग अलग रखे हुए हैं, इसीलिए क्योंकि मंदिर पे मुग़लों वगैरह का आक्रमण कई बार हुआ, तो मंदिर टूटता रहा, बनता रहा। तो आप लोगों को दिखाता हूँ मैं मंदिर। वही लेता हूँ जीवन की धार्मिक पढ़ के बता। तो ये है हर्षद माता का मंदिर, जो कि को चौहान वंश के जो राजा थे उन्होंने बनाया था। मतलब उनका ये मानना था कि नगर के अंदर जो भी हर्ष उल्लास है वो माता रानी की कृपा की वजह से ही है।
और उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे मंदिर बना हुआ है। तो आप लोगों को लेके चलता हूँ मैं हर्षद माता के मंदिर के अंदर। और मंदिर का बीच बीच में कई बार टूटता रहा, बनता रहा, उसकी वजह से जो उसके हिस्से हैं वो भी यहाँ पे चारों तरफ रख रखे हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। वो देखिए आप मेरे पीछे देख सकते हैं, वो जो मंदिर के हिस्से रखे हुए हैं वो सारे इसके टूटे हुए अवशेष हैं जो कि जोड़ करके यहाँ पे रख रखे हैं। तो मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ ऊपर की तरफ। तो ये देखिए अपन चलते हैं मेन मंदिर के अंदर। ये है मेन मंदिर और ये उसके टूटे हुए कुछ अवशेष हैं जो कि यहाँ पे रखे हुए हैं। और इन सभी के अंदर हिंदू देवी देवता के जो मूर्तियों के जो साक्ष्य होते हैं, जो भी जिस तरीके से नक्काशी से बनाए जाते थे वो भी हैं यहाँ पे। तो मंदिर के जो टूटे हुए अवशेष, जैसे कि मैंने आपको बताया, मुगलों का, बाहरी लोगों का मंदिर के ऊपर आक्रमण होता रहा, तो उसकी वजह से जो मंदिर के अवशेष हैं वो यहीं पे रखे हुए हैं। मंदिर कई बार टूटा है, कई बार बना है, लोगों ने इसको वापस से अरेंज करके और उन्हीं पत्थरों से बना के रख रखा है। लेकिन जो इसके अवशेष हैं वो आपके मंदिर के अंदर दिखेंगे। और यहीं नहीं, देश विदेश से भी लोग, बाहर से लोग इसको देखने के लिए आते हैं, चांद बावड़ी को और इस मंदिर को, क्योंकि मंदिर भी जो सामने की तरफ ही है। तो अब हम आपको लेके चलते हैं मंदिर के पीछे की तरफ, जो परिक्रमा क्षेत्र बना हुआ है। ये देखिए आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी मंदिर के अवशेष रखे हुए हैं और यहीं से होते हुए हम आगे की तरफ आपको लेके चलते हैं। चलिए हमारे साथ गाइस। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मंदिर के अवशेष यहीं पे, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो मंदिर के अवशेष यहीं पे रखे हुए हैं। अब आप लोगों को लेके चलता हूँ आगे की तरफ। मंदिर के अवशेषों के अंदर उसी समय की नक्काशीकारी आपको दिखाई देगी जब 8वीं-9वीं सदी के अंदर ये मंदिर और ये जो अपना बावड़ी है ये बनी हुई थी। कुछ लोगों का मानना है बावड़ी पहले बनी थी, कुछ लोगों का मानना है ये मंदिर पहले बना था। तो इसी के साथ हमारा एक छोटा सा मिनी ब्लॉग वीडियो आप लोगों को चांद बावड़ी दिखाने का ये सफ़र। आप लोगों को क्या करना है गाइज़, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जब तक के लिए बाय गाइज़।